नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। एम्पायर ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। मेरा नाम सादिक खान है। आज मैं आपको भारत के 20 महत्वपूर्ण जीके का क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो लगभग हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो कि कई बार रिपीट भी होता है। चाहे आपका वो 10th का एग्ज़ाम हो, 12th का एग्ज़ाम हो, या बीपीएससी का एग्ज़ाम हो, यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन बहुत ही बेसिक है, लेकिन हर बार एग्ज़ाम में आता है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वह है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है राजस्थान और ऑप्शन डी है बिहार। तो इसका जो सही उत्तर होगा आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, राजस्थान, है ना। भारत का जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है वो है राजस्थान, क्षेत्रफल के मामले में। और फिर अगर बात करें हम लोग जनसंख्या की दृष्टि से, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? वो है उत्तर प्रदेश। आपका जो दूसरा क्वेश्चन है वह है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है गोवा, ऑप्शन सी है राजस्थान और ऑप्शन डी है असम। तो दोस्तों, आपका जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है ना, भारत का जो सबसे छोटा राज्य है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है गोवा, ऑप्शन सी है राजस्थान और ऑप्शन डी है असम। तो दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत का सबसे छोटा राज्य है वो है गोवा। और आपका क्वेश्चन है तीसरा, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो दोस्तों, ऑप्शन है ए गोवा, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। ये गलती से राजस्थान हो गया है, तो आप इसका उत्तर दें। दोस्तों, इसका जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश, क्योंकि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वो कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। और दूसरे नंबर पे आता है आपका बिहार, है ना। उत्तर प्रदेश के बाद बिहार भारत का सबसे दूसरा बड़ा राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से। आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है सिक्किम और ऑप्शन डी है मेघालय। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य आपको बताना है। तो दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि से जो भारत का सबसे छोटा राज्य है वो है सिक्किम। भारत में सबसे ज़्यादा मैंने आपको बताया कि जनसंख्या जो है वो उत्तर प्रदेश में है, क्योंकि वहाँ जिला भी सबसे ज़्यादा है उत्तर प्रदेश में, इस वजह से वहाँ पे जनसंख्या भी ज़्यादा है। और सबसे जो कम जनसंख्या वाला राज्य है वो है आपका सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं हम लोग। भारत का सबसे कम आय वाला राज्य कौन सा है? इसका मतलब हुआ कि भारत में सबसे कम आय किस राज्य का है? ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है कर्नाटक और ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो भारत का सबसे कम आय वाला राज्य कौन सा है? वो है बिहार। ठीक है, भारत का जो सबसे ज्यादा आय वाला राज्य है वो तो आपका गोवा है, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम है, लेकिन आय वहां पे सबसे ज्यादा है। और भारत का एक ऐसा राज्य जहां पे हमेशा से आय कम रहा है वो आपका है बिहार। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे अधिक आय वाला राज्य। मैंने आपको पहले ही बताया, ऑप्शन ए गोवा। गोवा में क्या है? सबसे ज्यादा आय रहता है ना। पूरे भारत का सबसे ज्यादा आय वाला जो राज्य है वो कौन सा है? वो है गोवा। और आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका आंसर तो मैंने आपको बता दिया, भारत का सबसे अधिक आय वाला राज्य कौन सा है? गोवा। अब अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो भारत का प्रथम राष्ट्रपति का नाम आपको बताना है। तो दोस्तों, भारत का जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और महात्मा गांधी एक राष्ट्रवादी नेता थे, है ना। ये ना तो प्रधानमंत्री बने थे, ना ही राष्ट्रपति बने थे और ना ही उपराष्ट्रपति बने थे। और जो हमारा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं, ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, है ना। सुभाष चंद्र बोस भी एक स्वतंत्रता सेनानी थे। आपका जो क्वेश्चन नंबर 8 है वह भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? ऑप्शन ए है एच.जी. कन्या, ऑप्शन बी है द्रौपदी मुर्मू और ऑप्शन सी है पंडित जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी है
लेसी सिंह। दोस्तों आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा द्रौपदी मुर्मू। भारत का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है ना, एचजे कन्या नहीं है। और पंडित नेहरू जी तो मैंने पहले ही आपको बताया कि वो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। और लेसी सिंह क्या बोलते हैं, धमधा विधानसभा से ये एमएलए है। उसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी मनोहर लोहिया, ऑप्शन सी पंडित नेहरू जी, और ऑप्शन डी है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि भारत के सबसे पहले उपराष्ट्रपति बने थे, है ना। और भारत के सबसे पहले उपराष्ट्रपति और भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने थे। कौन? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आपका 10वां नंबर क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? ऑप्शन ए है सरदार वल्लभ भाई पटेल, मनोहर लोहिया, पंडित नेहरू जी और श्री जगदीप धनखड़। तो आपका जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, श्री जगदीप धनखड़ अभी भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति है। आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित नेहरू जी, मनोहर लोहिया, महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल। ना, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? मैंने आपको पहले ही बताया था कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन था। आप लोग कमेंट कीजिए। तो भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 12 का, तो भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो दोस्तों भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? ऑप्शन ए पंडित नेहरू जी, ऑप्शन बी मनोहर लोहिया, ऑप्शन सी श्री नरेंद्र मोदी और ऑप्शन डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो दोस्तों ये हर एक बच्चे को भी पता है कि वर्तमान में हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और करंट में आपको पता होगा हाल फिलहाल में जो घटना हुई थी 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में, है ना, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। और ये जो हमला हुआ था जिसमें कि लगभग हमारे 28 जवान शहीद हुए थे, तो मोदी जी ने क्या किया, एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम रखा था, है ना, सिंदूर ऑपरेशन। और सिंदूर ऑपरेशन के तहत जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के 9 है ना जो आतंकवादी अड्डे थे उनको ध्वस्त कर दिया गया और उनके सारे हथियार को सर्वनाश कर दिया गया। तो हमारे मोदी जी बहुत ही ज़्यादा देश के लिए समर्पित हैं और वो बहुत सारे काम कर रहे हैं हमारे देश के लिए, इसलिए हमें उनका सत्कार और आदर करना चाहिए। और उनकी भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए है भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी है एचजे कन्या और ऑप्शन सी है भगत सिंह और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि हमारे भारत के जो प्रथम कानून मंत्री थे वो कौन थे? वो थे भीमराव अंबेडकर, क्योंकि भीमराव अंबेडकर ने ही संविधान सभा के जो सदस्यता की थी। और संविधान सभा में टोटल कितने थे? 7 सदस्य थे। और 7 सदस्य में जो भीमराव अंबेडकर थे वो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो हेड थे ना, मेन सदस्य थे। इसीलिए भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? भीमराव अंबेडकर। तो आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान कानून मंत्री कौन है? ऑप्शन ए है किरण रिजिजू, ऑप्शन बी है चिराग पासवान, ऑप्शन सी है अर्जुन राम मेघवाल और ऑप्शन सी है नीतीश कुमार। तो दोस्तों आपको पहले पता है जो किरण रिजिजू हैं वो क्या है? मिनिस्ट्री अफेयर्स के मंत्री हैं। और चिराग पासवान ये सांसद हैं। और अर्जुन राम मेघवाल और बात रहा नीतीश कुमार का, तो नीतीश कुमार हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा भारत के वर्तमान कानून मंत्री वो कौन है? अर्जुन राम मेघवाल है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? मतलब भारत में सबसे पहली बार जो महिला राष्ट्रपति बनी थी वो कौन बनी थी? ऑप्शन ए है किरण बेदी, ऑप्शन बी है बचेंद्री पाल, ऑप्शन सी है प्रतिभा पाटिल और ऑप्शन डी है कोई नहीं। दोस्तों भारत की जो प्रथम महिला राष्ट्रपति थी वो थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, है ना, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। और बात रहा किरण बेदी, तो किरण बेदी प्रथम आईपीएस थी। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? तो दोस्तों अभी तक में जो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है ये आपको पता होना है। जैसे ऑप्शन ए है इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी है प्रतिभा पाटिल और ऑप्शन सी है दोनों और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का 16 नंबर का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी सबसे पहली बार भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी और दूसरी बार भी इंदिरा गांधी ही बनी थी। और मैंने पहले ही आपको बताया कि प्रतिभा देवी सिंह जो पाटिल थी वो भारत की
प्रथम क्या थी, वो राष्ट्रपति थी। अब अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, और ऑप्शन सी है किरण बेदी, और ऑप्शन डी है कोई नहीं। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया कि जो भारत के प्रथम महिला आईपीएस है वो कौन है, वो है किरण बेदी। और इंदिरा गांधी भारत की पहली प्रधानमंत्री थी और प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की पहली है ना महिला राष्ट्रपति थी। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, भारत में सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? है ना, मतलब जिसको बोलते हैं CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसका हेड जज कौन होता है? तो ऑप्शन ए है HJ कन्या, ऑप्शन बी है भीमराव अंबेडकर, और ऑप्शन सी है नेहरू जी, और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका HJ कन्या। भारत में सुप्रीम कोर्ट के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे? HJ कन्या। और भीमराव अंबेडकर के बारे में आप लोगों को पहले ही बताया कि ये कौन थे? भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। और जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। फिर हम लोग अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19 पे। भारत में सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? करेंट टाइम में जो CJI है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ना, सुप्रीम कोर्ट के जो मेन जज होते हैं वो कौन है? ऑप्शन ए है DY चंद्रचूड़, ऑप्शन बी है किरण रिजिजू, और ऑप्शन सी है संजीव खन्ना, और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो मैंने आपको बताया था कि अभी जो वर्तमान में भारत के सुप्रीम कोर्ट के जो वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है, वो है संजीव खन्ना। इससे पहले संजीव खन्ना से पहले कौन थे? DY चंद्रचूड़। और किरण रिजिजू के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन बने थे? है ना, ऑप्शन ए अब्दुल कलाम आजाद, ऑप्शन बी डॉक्टर जाकिर हुसैन, और ऑप्शन सी HJ कन्या, और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो दोस्तों भारत के जो प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, है ना। अब्दुल कलाम आजाद, वो आप लोगों को पता है, अब्दुल कलाम आजाद भारत के 11वें राष्ट्रपति थे जो कि 2002 से लेके 2007 तक रहे थे। और HJ कन्या के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि ये भारत के पहले कानून मंत्री, सॉरी भाई, ये भारत के पहले है ना CJI थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के हेड जज थे। तो दोस्तों फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, है ना। आप हमारे साथ जुड़े रहें और ये सीरीज चलता रहेगा, और हम आप लोगों को बार बार क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे। क्लास 10th का सोशल साइंस हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, उर्दू हो गया, सारी चीज़ों का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्ट यहाँ पे कराया जाएगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि इसमें जो मैंने इन्फॉर्मेशन दिया वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। बात बहुत छोटी सी है, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको पता नहीं होता है। तो ज़रूर आप अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल दबा लें, जिससे क्या होगा कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा सबसे पहले वो आप तक पहुँचेगी। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।